Hello student, I hope you all are fine and doing well. Today we shall discuss about organizing. In this chapter, first we will discuss about the concept of organizing, which includes meaning and importance of organizing process, and rest about organizing structure, that is functional and divisional, delegation of authority, centralization and decentralization, component of delegation we will discuss in the next video. Let us start. Organizing क्या है? After planning means something decided in advance. हमने एडवांस में चॉकआउट कर लिया क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है. देन द नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग के मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग? टू ऑर्गेनाइज, इट मीन्स टू प्रोवाइड एवरीथिंग which is required for achievement of goal and establishes coordination among them. गोल को अचीव करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, चाहे मैन पावर, रिसोर्सेस, फाइनेंस, सभी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करना, इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करना, उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करना ऑर्गेनाइजिंग करता है. So the organizing as a function of management is responsible for सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. जो प्लान हमने बनाया है वो प्लान हमारा सक्सेसफुली तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा जब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म हो पाएगा. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, इट इज़ द फंक्शन विच आर परफॉर्म बाय मैनेजमेंट एट ईच एंड एवरी लेवल. The organizing which ensure that all physical and human resources required to achieve objective are available. जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया है उसे अचीव करने के लिए जो फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए उन सारे रिसोर्सेज को अरेंज करता ऑर्गेनाइजिंग. लेट्स लर्न ऑर्गेनाइजिंग इन सिंपल वे. Suppose you have objective to achieve more than 90% marks in your board examination and to get admission in reputed college. So what have you done to achieve your objective? 90% मार्क्स अचीव करना है अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए. कैसे अचीव करेंगे हम? आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव प्रिपेयर्ड प्लान फॉर इट. सभी ने बनाया होगा कैसे अचीव करेंगे. प्लान में बी लाइक टू डिवोट एटलीस्ट 5 hours इन ए वीक ऑफ सेल्फ स्टडी. है ना, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसके लिए हो सकता है कि हम इतने टाइम सेल्फ स्टडी के लिए इतना इसी सब्जेक्ट पे इतना टाइम देंगे. योर प्लान इज टू परफेक्ट बट फॉर अचीविंग योर गोल यू विल रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज. बिना फिजिकल रिसोर्सेज के नहीं हो पाएगा. लाइक ऑल रेलिवेंट बुक्स चाहिए हमको, अ प्लेस जहाँ पे बैठ के पढ़ सकें, विथ कंसंट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक टीचर्स, मेंटर जो हमें समय समय पे गाइड करता रहे, कॉपी पेन, हु विल गाइड यू टू मेक शॉर्ट टर्म गोल्स. हमारा 90% है बट उस 90% को अचीव करने के कुछ शॉर्ट टर्म गोल हमें वीक में टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, कैसे क्लियर करेंगे, कैसे फीडबैक लिया जाएगा, इन सब के लिए मैं उसके मॉनिटरिंग के लिए हमें किसी न किसी से गाइड लेना पड़ेगा. नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आंसर क्वेश्चन करने पड़ेंगे, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा. डू यू रियलाइज व्हाट आर यू डूइंग? यही है ऑर्गेनाइजिंग, नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग. क्या कर रहे हैं हम? प्लानिंग के बाद हम कैसे 90% मार्क्स ही अचीव करेंगे, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए हमें, फिर कैसे कैसे टीचर से हम कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वह ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है. तो ऑर्गेनाइजिंग ट्रांसलेट प्लान इनटू एक्शन. ऑर्गेनाइजिंग क्या इज दैट फंक्शन विच इनिशिएट प्लान इनटू एक्शन बाय डिसाइडिंग हु विल परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क. कौन व्यक्ति किस टास्क को करेगा, कैसे करेगा, हु विल परफॉर्म,
ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? जो इंटायर गोल है, पहले हमें गोल को अचीव करने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटी इज टू बी परफॉर्म। गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। जैसे स्कूल एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, उस एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें क्या क्या वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। स्टेज डेकोरेशन हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गया, इनविटेशन कार्ड सबको इनवाइट करना हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, सिटिंग प्लान हो गया, अरेंजमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें पर सबसे पहले हमें गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, वो आइडेंटिफाई करना है। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू, या हेनरी फेल ने डिफाइन किया है कि टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग विच इज़ यूजफुल फॉर इट्स एफिशिएंट फंक्शनिंग। ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली फंक्शन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसे प्रोवाइड करना ही ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। सच एज रॉ मटेरियल, मशीन्स हो गए, टूल्स, कैपिटल, पर्सनल स्टाफ। तो ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली फंक्शन करने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए उसे ऑर्गेनाइज करना, प्रोवाइड करना ही ऑर्गेनाइजिंग है। नाउ कम टू द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। जो हमने डेफिनेशन दिखा क्या है, मीन्स ऑर्गेनाइजिंग इज प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, ग्रुपिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग, ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ द enterprise and establishing authority relationship among them. It is organizing. Now, on the basis of above definition, we can conclude the organizing process as first, identification and division of work. जो इंटायर वर्क है, उस इंटायर वर्क को पहले आइडेंटिफाई करना कि व्हाट आर द मेजर एक्टिविटी विच इज़ टू बी परफॉर्म्ड। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, एक वर्क को स्मॉल जॉब में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना, डिवाइड करना कि गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या वर्क हमें परफॉर्म करने हैं। जैसे एनुअल फंक्शन करने के लिए स्कूल में क्या क्या होगा बताया, रिफ्रेशमेंट होगा, एक तो सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, कल्चरल एक्टिविटी हो गया, इनविटेशन कार्ड हो गया, रिसेप्शन कमिटी हो गया। दीज आर द मेजर एक्टिविटी विच इज टू बी परफॉर्म द स्कूल टू ऑर्गेनाइज अ फंक्शन। देन सेकेंड वन, डिपार्टमेंटेशन, वन टाइप ऑफ एक्टिविटी जो कल्चरल एक्टिविटी है उसमें डिफरेंट उसे एक डिपार्टमेंट कर दिया गया। इनविटेशन, लोगों को इनविटेशन, रिसेप्शन एक डिपार्टमेंट हो गया, रिफ्रेशमेंट का एक हो गया। तो वन टाइप ऑफ जॉब, एक तरह की एक नेचर वाले जॉब को एक जगह करना, ग्रुपिंग वन जॉब एट वन प्लेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। प्रोडक्शन से रिलेटेड जैसे परचेस, रॉ मटेरियल को लेना, स्टोर करना, उससे स्टोर्स को इशू करना, ये सारी चीज़ें एक जगह। तो डिपार्टमेंटेशन हो गया, मीन्स वन टाइप ऑफ जॉब एट वन प्लेस। मार्केटिंग एक, फाइनेंस एक, HR एक, ठीक है। प्रोडक्शन, परचेस, ये मेजर हो गया। तो पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क। देन एक तरह के जॉब को एक जगह करना, डिपार्टमेंटलाइजेशन है। देन असाइन ड्यूटी, सिर्फ डिपार्टमेंटलाइजेशन करने से ही वर्क इनफ नहीं होगा। देयर इज नीड टू assign duty, ultimate work are performed by the human resources, so that's why assign which person will perform which type of job. assigning duty कैसे होता है, रिटर्न लेटर देकर के, जॉब लेटर देकर के उन्हें बताई जाती है, क्लैरिफाई किया जाता है कौन पर्सन की जॉब को करेगा। देन एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में superior will assign divide some work to his subordinate. When superior will divide some work to his subordinate to carry out that work smoothly, he also passes his sum of authority to subordinate. That authority create reporting relationship. एक मैनेजर सारा काम खुद नहीं कर सकता है, तो कुछ काम वो अपने नीचे वालों को, जो रूटीन वर्क है अपने नीचे वालों को ट्रांसफ़र करेगा। जब वर्क ट्रांसफ़र करेगा उससे जुड़े हुई अथॉरिटी देगा, पावर टू एक्ट। अथॉरिटी क्रिएट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, उसी अथॉरिटी की वजह से सबऑर्डिनेट की ये अकाउंटेबिलिटी बन जाती है कि वो वर्क की डेली रिपोर्ट देता रहे अपने बॉस को। तो दैट अथॉरिटी क्रिएट द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप।
in detail. Identification and division of work. The total work to be done should be divided into small job. जो इंटायर वर्क है उस इंटायर वर्क को स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज जॉब। और एक पर्सन को एक ही जॉब दिया जाता है करने के लिए। इट शुड हैव ए स्पेसिफिक डेफिनिट टास्क टू परफॉर्म एज फार एज पॉसिबल। इट शुड डिफाइन एक्सपेक्टेड रिजल्ट अलॉन्ग विद द जॉब। डिवीजन ऑफ वर्क ब्रिंग द, अगर वर्क को सिस्टमेटिकली डिवाइड करेंगे जॉब में, इससे स्पेशलाइजेशन आएगा, स्किल बढ़ेगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर आइडेंटिफाइड। ईच वर्कर हैज स्पेसिफिक टास्क, वही है। और फिर जब वर्कर बार बार एक ही तरह के टास्क को रिपीट करेगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। देन सेकेंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब नेचर के बिहार पर एक तरह के वर्क को एक जगह करना डिपार्टमेंटेशन है, उसका एक इंचार्ज। तो ग्रुपिंग सिमिलर टास्क अंडर वन यूनिट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। द डिपार्टमेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड आर इंटरडिपेंडेंट, aims at achieving coordination and facilitate unity of action. Departmentation can be done on the basis of function, marketing, finance, HR, personnel, production, purchasing. These are the division. Or on the basis of product, the board of directors, chief executive officers, production department, purchase, finance, these are the major function. तो डिपार्टमेंटेशन जो होता है फंक्शन के बिहार पे हो सकता है। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग सेवरल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, इन दैट केस कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक, एक कंपनी अगर कई वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट बना रही है तो उस केस में डिपार्टमेंटलाइजेशन प्रोडक्ट के बिहार पर भी हो सकती है। तो फंक्शन के बिहार पर भी हो सकती है, प्रोडक्ट के बिहार पर भी। वी विल डिस्कस लेटर ऑन व्हाट इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज डिविजनल। क्या होता है प्रोडक्ट के बिहार पर क्लासिफिकेशन, क्या होता है फंक्शन के बिहार पर क्लासिफिकेशन। देन थर्ड वन, असाइनिंग ड्यूटी। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी सिर्फ केवल डिपार्टमेंटेशन से काम नहीं होता है। अब डिपार्टमेंट बन गया, नाउ देयर इज नीड टू असाइन ड्यूटीज टू अ पर्टिकुलर पर्सन। कौन पर्सन किस डिपार्टमेंट में बैठेगा, उसके नीचे कितने सबऑर्डिनेट होंगे, क्या का वर्क किया जाएगा, तो उन्हें क्लैरिटी के साथ बताया जाएगा विच पर्सन विल परफॉर्म विच जॉब। to define the work of different job position and allocate work accordingly. अलग अलग जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, वेरियस डिपार्टमेंट में किस जॉब पोजीशन पे जो व्यक्ति बैठा है, किसको क्या काम करना है, दैट विल बी असाइंड। तो once department are formed, the department is placed under the charge of a person. Jobs are assigned to an individual based suited to perform it. उस पर्सन को जॉब दिया जाएगा जो अच्छे ढंग से परफॉर्म करेगा। क्वालिफिकेशन को देखते हुए, एक्सपीरियंस को देखते हुए, एबिलिटी को देखते हुए, एटीट्यूड को देखते हुए, इंटरेस्ट को देखते हुए पर्सन को जॉब असाइन किया जाएगा। जैसे एक्टिविटी ऑफ फाइनेंस शुड बी असाइन टू पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, या चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया जाएगा। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। नाउ रिपोर्टिंग इज द विच पर्सन will report to whom, means a subordinate will report to his superior. Subordinate और superior के बीच की relationship कैसे बनती है? The person who has given the divide the work and transfer his authority to carry out the work smoothly is called superior. जिस व्यक्ति ने वर्क को डिवाइड किया है और उस वर्क को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए उससे जुड़ी हुई अथॉरिटी ग्रांट कर दी है, वो सुपीरियर, और जिसे दिया गया अथॉरिटी इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट। तो ग्रांटिंग रिक्विजिट अथॉरिटी टू एनेबल एम्प्लॉय टू परफॉर्म द जॉब सेटिस्फैक्ट्री। जॉब को सेटिस्फैक्ट्री के साथ एम्प्लॉई स्मूथली परफॉर्म करे, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो वर्क असाइन किया गया है उस वर्क से जुड़ी हुई अथॉरिटी दिया जाए। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी देते वक्त यहाँ देखना है हेनरी फेल का जो प्रिंसिपल है,
parity of authority and responsibility. While granting authority, superior must consider that follow that both should be balanced, neither surplus authority not deficit. Balance होनी चाहिए. Superior subordinate relationship between different people and job position are created so that everybody know from whom he has to take order and to whom he can issue the order. ज़रूरी होना चाहिए कि वो किससे ऑर्डर ले, किसको दे. क्रिएट मैनेजमेंट हायरार्की, अ चेन ऑफ कमांड. इसके लिए ज़रूरी है कि अथॉरिटी ग्रांट किया जाए जिससे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बढ़ सके. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. वाई ऑर्गेनाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट? फॉर बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. जब इंटायर वर्क को स्मॉल जॉब में डिवाइड किया जाएगा, एक पर्सन को एक ही जॉब उसके इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, इंटरेस्ट को देखते हुए, क्वालिफिकेशन को देखते हुए, एंड व्हेन दैट पर्सन विल रिपीट दैट जॉब अगेन ऑटोमेटिकली स्पेशलाइजेशन आएगा. कोई क्वेश्चन बार बार सॉल्व करते हैं तो बार बार प्रैक्टिस करने से वही क्वेश्चन हम और परफेक्शन के साथ बहुत कम समय में करते हैं. तो स्पेशलाइजेशन क्यों आएगा? वर्क को स्मॉल जॉब में डिवाइड किया गया, एक पर्सन को एक ही जॉब दिया गया है, जब वही पर्सन बार बार जॉब रिपीट करेगा, परफेक्शन. नेक्स्ट, क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया गया, क्लियर है कि इससे अपने जो जॉब डिफाइन किया गया, जॉब को असाइन किया गया थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन लेटर. उस जॉब डिस्क्रिप्शन लेटर में लिखा हुआ विच पर्सन विल परफॉर्म विच जॉब, इसके साथ क्लियर रहेगा कि इसे क्या जॉब परफॉर्म करना है, कौन सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है. तो क्लैरिटी के साथ पर्सन वर्क करेगा और रिलेशनशिप सुपीरियर सबऑर्डिनेट की बनी रहेगी. नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ऑर्गेनाइजिंग इट हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज जो सुपीरियर है, मैनेजर्स है, ओवर बर्डन हो जाता है, तो मैनेजर्स कैन डिवाइड हिज रूटीन वर्क टू सबऑर्डिनेट. मैनेजर अपना रूटीन वर्क अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है, उससे जुड़ी हुई अथॉरिटी दे देता है. जब मैनेजर अथॉरिटी ग्रांट कर देगा सबऑर्डिनेट को, नाउ इट विल आफ्टर ग्रांटिंग अथॉरिटी इट इज़ द अकाउंटेबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म दैट जॉब. और उस जॉब को परफॉर्म करेगा फिजिकली सबऑर्डिनेट. नाउ सुपीरियर विल गेट टाइम. अब वह सुपीरियर जो रूटीन वर्क पे अपना टाइम देता, अब उसके पास टाइम बच गया, वह टाइम मैनेजमेंट के ऊपर देगा जो उसका मेन फंक्शन है. तो टाइम मिलने की वजह से मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता है, बिकॉज सुपीरियर अपना रूटीन वर्क नीचे डिवाइड कर दिया गया है, डिवाइड कर देता है, और उससे जुड़े हुए अथॉरिटी उसके पास टाइम मिल जाता है. देन दैट पर्सन कैन डिवोट दैट टाइम ऑन हिज इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन. फिर एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चलेगा. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सिस्टमेटिकली वर्क को यहाँ पर डिवाइड किया जाता है, देखते हुए जॉब क्रिएट किया जाता है, फिर वही जॉब बार बार रिपीट होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा. एक पर्सन को क्लियर रहता है उसे क्या जॉब करना है, हु इज सुपीरियर, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, विच रिजल्ट प्रॉपर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. देन एडॉप्शन टू चेंज. यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स क्रिएट किया गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन गया है. जब एक मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चर बन जाता है. हु इज सुपीरियर, हु इज सबऑर्डिनेट डिवाइड कर दिया गया आइदर प्रोडक्ट के बिहाफ पर और फंक्शन के बिहाफ पर. सपोज मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर फंक्शन के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन किया गया ऑर्गेनाइजेशन को. और अगर प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज हुई, देयर इज नीड टू ट्रेन सम स्टाफ ओनली. अगर प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज हुई तो पूरे एम्प्लॉय को ट्रेन नहीं करना है, केवल कुछ ही स्टाफ को जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आसानी से चेंज को अडॉप्ट कर लिया जाएगा. और अगर सभी एम्प्लॉय सभी काम करते, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, टाइम टेकिंग, तो चेंज को अडॉप्ट कर पाना पॉसिबल नहीं था. लेकिन ऑर्गेनाइजिंग से जो डिपार्टमेंटेशन बनाया गया है, उस डिपार्टमेंट की वजह से एक ही कुछ ही लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन नई टेक्निक को अडॉप्ट कर लेगी. डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल. वर्क कोड असाइन किया गया है, अथॉरिटी ग्रांट की गई है. असाइनमेंट ऑफ जॉब, जब पर्सन बार बार वह जॉब रिपीट करेगा, स्पेशलाइजेशन आएगा. अथॉरिटी मिला हुआ है, दैट अथॉरिटी प्रोवाइड द फ्रीडम, दैट फ्रीडम ब्रिंग इनिशिएटिव अमंग द एम्प्लॉय, दैट इनिशिएटिव डेवलप हिम.
देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पर सुपीरियर ने अपने सबॉर्डिनेट को जॉब दिया है, जॉब से जुड़ी अथॉरिटी दी है, वह अथॉरिटी की वजह से सबॉर्डिनेट उस जॉब को अपने ढंग से परफॉर्म करने का प्रयास करेगा, सीखने का प्रयास करेगा। तो जब वो सीखने का प्रयास करेगा तो अंडरस्टूड उसका डेवलपमेंट होगा। तो अथॉरिटी ब्रिंग द इनिशिएशन एमंग द एम्प्लॉय, दैट इनिशिएशन डेवलपिंग फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। It helps in growth and diversification of an enterprise by adding more। जब कंपनी आगे ग्रोथ करना चाहती है, डाइवर्सिफाई करना चाहती है, कोई डाउट नहीं, एक और डिपार्टमेंट बना लो, एक और प्रोडक्ट लाइन ऐड कर लो, उसका अलग डिपार्टमेंट है। तो नया प्रोडक्ट लाइन, नया डिपार्टमेंट, पहले के ऊपर कोई लोड नहीं आया, तो आसानी से ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो कंपनी के पास है मार्केट, कंपनी इज ऑलरेडी हैविंग 3 प्रोडक्ट लाइन, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल, चाहते मेडिसिन फील्ड में आ जाए, तो मेडिसिन फील्ड में आ गया, मेडिसिन का नया डिपार्टमेंट बन गया, नए एम्प्लॉय आ गए, एग्जिस्टिंग जो पहले से चल रहा है उनके ऊपर कोई लोड नहीं आएगा। तो कंपनी डिपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से आसानी से ग्रोथ कर जाएगी। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नाउ वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच।